आज के इस वीडियो में हम कैलिलीज हैमिल्टन थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे एंड प्रूफ देखेंगे। सबसे पहले प्रूफ से स्टार्ट करेंगे एंड देन एक एग्जांपल से समझेंगे इसको। तो स्टेटमेंट जो है इस थ्योरम की, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है, मतलब हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। या फिर और फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन, हमारे पास ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये दोनों स्टेटमेंट का एक ही मतलब है। ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पर हमारे पास है उसको हमने ए ले लिया और उसका ऑर्डर सपोज किया कि एन है। इफ़ आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात कर लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यही होती है हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई वेयर आई इज आइडेंटिटी। सो दिस इज इक्वल्स टू दिस माइनस एन टू द पावर माइनस वन टू द पावर एन एंड लैम्डा एन, ये पॉलिनोमियल है हमारे पास जिसकी डिग्री जो है वो एन है। बी द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल देन द इक्वेशन दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सो इसमें हमने क्या किया कि जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल था हमारा, ये आप देख सकते हैं पॉलिनोमियल है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल था हमारा उसमें हमने एक्स की जगह पर ए पुट कर दिया। ए हमारी मैट्रिक्स है। अब क्योंकि हम यही तो कह रहे हैं कि वो सेटिस्फाई करेगा, वो मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, दैट मीन्स एक्स की जगह पर हम ए पुट कर सकते हैं एंड दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सो आई होप जो थ्योरम की स्टेटमेंट है वो क्लियर है। अब प्रूफ पे आ जाते हैं। प्रूफ देखते हैं। यहाँ पर जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हमने ए मान लिया एंड मेंशन कर दिया कि जो उसका ऑर्डर है वो एन है। नाउ वी टुक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई एंड दैट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पर ये जो ए माइनस लैम्डा आई है हमने एक पॉलिनोमियल लिख लिया, क्योंकि ऑर्डर एन है तो हमने कोई एक सिंपल पॉलिनोमियल लिख लिया, पी नॉट प्लस पी वन लैम्डा देन प्लस पी टू लैम्डा का स्क्वायर एंटिल लास्ट पी एन लैम्डा टू द पावर एन। क्योंकि एन था ऑर्डर तो हमने यहाँ पे जो डिग्री है वो यहाँ पर एन रख दिया एंड दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पर ये जो हमने पी नॉट पी वन पी टू ये सब लिए हैं वो सारे स्केलर्स हैं। अब हमें क्या प्रूव करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूव ये है दैट पी नॉट आई प्लस में पी वन ए प्लस में पी टू ए स्क्वायर, मतलब इंस्टेड ऑफ दिस लैम्डा वी आर टेकिंग ए। ए क्या है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब ये जो है इस इक्वेशन को इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इंस्टेड ऑफ अगर लैम्डा में ए पुट कर देती हूँ, यहाँ पर आप एक्स भी ले सकते हो, तो ये इसको जो है सेटिस्फाई करेगा, तो मैं लैम्डा की जगह ए पुट कर सकते हैं, मतलब ये है और इसको हमें यही प्रूव करना है। दिस इज रिक्वायर्ड टू प्रूव, क्योंकि स्टेटमेंट क्या कहती है कि जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। सो रिक्वायर्ड टू प्रूव ये हो गया हमारे पास। नाउ आई एम यूजिंग आइडेंटिटी दैट इज ए एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई। अब अगर इस आइडेंटिटी में इंस्टेड ऑफ दिस ए इफ़ आई राइट ए माइनस लैम्डा आई, तो ये सेम सेटिस्फाई करेगा, सेम होल्ड करेगा रिजल्ट। तो यहाँ पर ए की जगह पे हमने कर दिया है ए माइनस लैम्डा आई एंड अगेन देन ए की जगह पे यहाँ पर भी एडजॉइंट ऑफ ए में यहाँ पर भी चेंजमेंट आ जाएगी एंड यहाँ पर भी। इसको मैंने इक्वेशन नंबर ए दे दिया है बिकॉज इसकी ज़रूरत अभी हमें पड़ेगी। नाउ दिस एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर अब इसको इन रिजल्ट्स को समझने के लिए एक एग्जाम्पल मैं डिस्कस करना चाहती हूँ और उस एग्जाम्पल से हमें दो रिजल्ट मिलेंगे जिसका यूज़ हमने यहाँ पर किया है। सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने लिया है जहाँ पर ए जो मैट्रिक्स है वो उसका हमने नंबर्स वैल्यूज़ जो है इस तरीके से ले लिया है। ये 2x2 की मैट्रिक्स है, मतलब ऑर्डर इसका 2 है। नाउ इफ़ मुझे ए माइनस मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसकी निकालनी है, दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। सो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, दिस विल बी 2 माइनस लैम्डा, डायगनली यहाँ पर चेंजमेंट आ जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस लैम्डा एंड यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करते हैं एक्सपेंड करेंगे 2 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई बाय दिस एंड माइनस मल्टीप्लाई बाय बोथ ऑफ दिस। तो क्या आ रहा है हमारे पास सॉल्व करने के बाद, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 1। तो आप देखेंगे कि ये जो हमें मिला है उसकी डिग्री क्या है, लैम्डा की पावर हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, तो इसकी डिग्री हमें 2 मिल रही है एंड ऑर्डर क्या था, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था 2 था एंड डिग्री भी जो है वो हमें 2 ही मिल रही है। दैट्स वाई यहाँ पर ऑर्डर n था, इसलिए जो हमने पॉलिनोमियल लिखा उसकी भी जो डिग्री हमने रखी है वो n रखी है, ठीक है। तो आई होप यहाँ से जो हमने रिजल्ट का किस तरीके से यूज़ किया है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड रिजल्ट देखते हैं। नाउ अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई निकाल रही हूँ तो हम क्या करेंगे, सेम वही है, एडजॉइंट निकालना है अब हमें इसका 1 माइनस लैम्डा, यहाँ पर -1। एडजॉइंट कैसे निकलता है पहले तो ये देख लेते हैं कि एडजॉइंट
ए माइनस लैम्डा ये रहा, इसका हमें एडजॉइंट निकालना है। तो 2x2 मैट्रिक्स में क्या होता है, इनकी पोजीशंस आपस में इंटरचेंज हो जाती है एंड यहाँ पर इनके साइंस जो हैं वो आपस में चेंज हो जाते हैं। ये यहीं पर ही रहेंगे, लाइक इनकी वैल्यू आपस में इंटरचेंज नहीं होगी, जस्ट इसमें और इसमें सिर्फ साइन का चेंजमेंट आएगा और यहाँ पर ये वैल्यूज़ इंटरचेंज होंगी, साइन चेंज नहीं होगा। तो आप देखिए यहाँ पर ये हो गया 1 माइनस लैम्डा, यहाँ पर इधर शिफ्ट हो गया 2 माइनस लैम्डा और यहाँ पर ये 1 से -1 बन गया साइन चेंज होने के बाद और यहाँ पर भी 1 से -1 बन गया। तो ये हमने एडजॉइंट निकाल लिया। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लाइक 1 -1 2 एंड लैम्डा का जो पोर्शन है वो इस तरीके से लिख दिया। अब हम सॉल्व करेंगे इसे तो वापस से यहीं पर ही आ जाएंगे। सो इसको मैंने B0 मान लिया एंड इस वाली मैट्रिक्स को मैंने B1 मान लिया। तो एडजॉइंट ऑफ दिस A माइनस लैम्डा आई कैन बी रिटन एज B0 प्लस लैम्डा B1, B0 प्लस लैम्डा B1। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो डिग्री आ रही है वो क्या आ रही है 1 एंड यहाँ पर इस जो मैट्रिक्स A जो मैट्रिक्स इसमें हमने यूज़ किया है उसका ऑर्डर क्या था, उसका ऑर्डर था 2 और इसके एडजॉइंट की जो हमने A माइनस लैम्डा आई की जो हमने वैल्यू निकाली है, जो पॉलिनोमियल या फिर हमें मिल रहा है उसमें लैम्डा की डिग्री क्या मिल रही है 1। दैट मीन्स अगर ऑर्डर n होता है तो यहाँ पर जो हमें एडजॉइंट का मिलेगी डिग्री दैट विल बी n-1, एक उससे कम होगा। दैट्स वाई यहाँ पर इक्वेशन नंबर बी जो हमने लिखा है एडजॉइंट ऑफ A माइनस लैम्डा आई, अब क्योंकि वो उसका ऑर्डर n था इस वजह से हम यहाँ पर n-1 तक गए हैं, B0 प्लस में B1 लैम्डा टिल लैम्डा टू द पावर n-1 बिकॉज ऑर्डर ऑफ A वॉज n। अब हमें क्या करना है, इस B की वैल्यू को A में पुट कर देना है, मतलब एडजॉइंट इसकी जगह पर हमें ये वैल्यू पुट कर देनी है। सो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर B इन A, दिस विल बी A माइनस लैम्डा ई, दिस इज एज इट इज़। यहाँ पर इसकी हमने ये वैल्यू पुट कर दी, दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पर A माइनस ये जो है इसकी वैल्यू हमने इसकी जगह पर क्या लिखा था, ये लिखा था, तो हमने इसकी जगह पर ये पुट कर दिया। सो दिस एंड I जो है वो यहाँ पर एज इट इज़। ना उसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, लाइक इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया, सो A B0, देन अगेन मल्टीप्लाई किया A B1 लैम्डा, देन A B2 लैम्डा स्क्वायर एंड सो ऑन। तो लास्ट क्या होगा A B n-1 लैम्डा टू द पावर n-1, देन यहाँ पर ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया एक बार, अब हमें इसे भी मल्टीप्लाई करना होगा। सो माइनस लैम्डा I B0, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस एंड सो ऑन। तो ये हमने लिख दिया n इज इक्वल्स टू, अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज दिस इज आइडेंटिटी। सो आप चाहो तो एज इट इज़ भी लिख सकते हो, यहाँ पर मैंने अभी मल्टीप्लाई करके शो किया हुआ है P0 I देन P1 लैम्डा है एंड सो ऑन। तो सेकेंड स्टेप में, इस स्टेप में हमने क्या किया, जस्ट मल्टीप्लाई किया है। नाउ अब यहाँ पर A B0 ये LHS पार्ट है, A B0 एज इट इज़ एंड यहाँ पर जो A B1 लैम्डा है, तो यहाँ पर इसमें लैम्डा, ये जो टर्म है हमारी लैम्डाज वाली, इसमें लैम्डा हमने कॉमन ले लिया, रेस्ट बाकी की चीज़ें एज इट इज़ लिखी हुई हैं। सो A B1 माइनस B0, सो यहाँ पर यह आ जाएगा लैम्डा। आइडेंटिटी को आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेम वही आपको रिजल्ट मिलेगा, तो इस वजह से यहाँ पर हमने इसको नहीं लिखा है। एंड दिस इसी तरीके से बाकी में लैम्डा स्क्वायर है कॉमन ले लिया, इस तरीके से लिख दिया और ये यहाँ तक आ गया। देन RHS में हमने क्या किया है, इसको एज इट इज़ लिख रखा है, जस्ट लाइक P0 I, बाकी की चीज़ें एज इट इज़ हैं, तो इसमें RHS में हमने कोई चेंजमेंट नहीं किया है। अब मैं इन दोनों को अगर कंपेयर करना चाहूँ, बिकॉज दिस इज इक्वल्स टू दिस, ये आपस में इक्वल है, तो वी कैन कंपेयर इट। कंपेरिजन अगर हम करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सो आई कैन राइट इट एज I। तो A B0 इज इक्वल्स टू P0, A B0 इज इक्वल्स टू P0। आप चाहें तो इस I को हटा भी सकते हैं बिकॉज दोनों सेम ही चीज़ है। नाउ देन A B1 हम हटा क्यों नहीं रहे हैं वो भी अभी आपको नीचे रिजल्ट में पता चल जाएगा, अदरवाइज और इसमें वैसे कोई डिफरेंस नहीं होगा। देन हमने कंपेयर किया, ये जो पोर्शन है दैट इज इक्वल्स टू P1 लैम्डा, अगर कंपेयर कर रहे हैं तो लैम्डा यहाँ पर नहीं होगा, कंपैरिजन हो रहा है कोएफिशिएंट ऑफ लैम्डास का, सो ये नहीं आएगा, I आ गया। तो इसी तरीके से हमने बाकी के कंपेयर करके लिख लिए और ये रिजल्ट हमें मिला है। अब आ जाते हैं हमें रिक्वायर्ड टू प्रूफ पे। तो आप देखेंगे रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है, P0 I P1A P2A स्क्वायर, तो यही सेम चीज़ हमें इधर भी मिल रही है, बट यहाँ पर A नहीं है, तो हम क्या, लाइक P0 I फर्स्ट हो गया, P1A था यहाँ पर, तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय A करना है। देन सेकंड वाले में A स्क्वायर की ज़रूरत थी, तो सेकंड वाले में हमने A स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया एंड सिमिलरली सो ऑन। लास्ट वाले में A टू द पावर मतलब AN-1 एंड इसमें AN। तो इस तरीके से हमने इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया
देन ये हमें जो राइट हैंड साइड है वो तो हमें ये मिल जाएगा क्योंकि यही हमें चाहिए रिक्वायर्ड टू प्रूव में। एंड सेकेंड स्टेप इज़ टू ऐड। तो हमने क्या किया, इन सबको ऐड कर दिया। ये जो राइट हैंड साइड है वो हमने ऐड कर दिया, तो यही सेम हमें मिल गया। अब हम इसे ऐड करेंगे। अब आप देखेंगे ए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अभी इसमें हमें मल्टीप्लाई नहीं करना था, सो ए बी नॉट एज इट इज। नेक्स्ट इज ए बी वन माइनस बी नॉट इंटू में ए, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस विल बी ए स्क्वायर बी वन माइनस ए बी नॉट। देन यहाँ पर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो ये ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बी वन। तो मैंने ये सारी टर्म्स जो है मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दी हैं। आप देखोगे ये सारी टर्म्स आपस में कैंसिल हो रही हैं, लाइक ए बी नॉट विल बी कैंसिल बाय दिस, एंड ऐसे ही सिमिलरली आगे की जो टर्म्स हैं वो सारी कैंसिल हो जाएंगी। जैसे अब आपको यहाँ पर भी टर्म्स मिलेंगी, वो सारी टर्म्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे एंड ये आ जाएगा हमारा इज इक्वल्स टू 0। हैंस प्रूव्ड। और यही जो है हमें प्रूव करना था कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल इज वेरीफाई कैलिलीज हैमिल्टन थ्योरम फॉर, यहाँ पे मैट्रिक्स हमें गिवन है और ये 3x3 की मैट्रिक्स है। सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसकी क्या होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस कैन बी रिटन एज दिस। डायगोनल एलिमेंट पे माइनस लैम्डा यहाँ पर लग गया है। अब यहाँ पर हम कुछ ऑपरेशंस ऑपरेट कर रहे हैं, लाइक पहली रो में, रो 1 में हमने किस तरीके से चेंजमेंट की, रो 1 प्लस रो 2, सो वी गेट दिस। सेकेंड हमने ऑपरेट किया है कॉलम 2 में एंड C2 माइनस C1, सो वी गेट दिस। क्यों किया है, सो दैट हमें यहाँ पर ये 0 0 मिल जाए एंड वी कैन ईजिली एक्सपेंड इट। अब हम फर्स्ट रो की है, फर्स्ट रो हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं एंड ये एक्सपेंड करने के बाद हमें ये मिल जाएगा इज इक्वल्स टू 0। एंड देन जब हम इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर एक पॉलिनोमियल जो है वो मिल रहा है लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या है, हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें मिल गई। अब आ जाते हैं कैलिलीज हैमिल्टन थ्योरम पे। सो मैट्रिक्स ए जो है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली। सो मैट्रिक्स ए मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। सो ऑन पुटिंग लैम्डा इंस्टेड ऑफ दिस लैम्डा वी आर पुटिंग ए, जैसा कि मैंने अभी आपको थ्योरम के प्रूफ में बताया था। हमने क्या किया था, जिस लैम्डा की जगह पर अपनी मैट्रिक्स को पुट किया था ए। अगर हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस में 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। एंड यहाँ पर हम इसके साथ आइडेंटिटी भी लिख सकते हैं, दैट वॉन्ट मेक एनी डिफरेंस। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। लाइक ए स्क्वायर निकालना है मुझे, तो मैं ए मल्टीप्लाई बाय दिस ए कर दूंगी, ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर जब मेरे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, मैं फिर से एक बार ए के साथ मल्टीप्लाई करके ए क्यूब की वैल्यू निकाल सकती हूँ। यहाँ पर हमने ए स्क्वायर ए इंटू ए किया, ये आ गया ए स्क्वायर। नाउ ए क्यूब निकालने के लिए ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए, तो लास्ट जो हमारे पास रिजल्ट आया था मल्टीप्लाई बाय ए, ये आ गया। अब हमारे पास ए की वैल्यू भी है, ए स्क्वायर की वैल्यू भी है, ए क्यूब की वैल्यू भी है एंड आइडेंटिटी वी नो। तो हम क्या कर देंगे, सिंपली पुट कर देंगे। ये था हमारे पास ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a 4i। इसमें जब हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे एंड सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, तो हमें अगर कैलिली जो हैमिल्टन थ्योरम हमने पढ़ा उसमें यही था कि सेटिस्फाई करेगा, सो वेरीफाई हो गया। ये एग्जाम्पल क्या था, हमें वेरीफाई करना था। अगर ये नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाता तो वो ये थ्योरम वेरीफाई नहीं होती, बट अब क्योंकि ये 0 आ रहा है तो ये जो हमारे पास कैलिलीज हैमिल्टन थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो ये हमारा टॉपिक है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय कैलिलीज हैमिल्टन थ्योरम। तो आप ये देख सकते हैं, मैं डायरेक्टली आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि अगर आपके पास मैट्रिक्स ए है तो आप ए इनवर्स मतलब उस मैट्रिक्स का इनवर्स किस तरीके से निकाल सकते हैं। सो नाउ वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स। सो ऑन मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स ऑन बोथ द साइड्स, जो हमारे पास इक्वेशन थी वहाँ पर क्या था, ए क्यूब, ये इक्वेशन थी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो हमें मिली थी जब हमने ए पुट किया था। सो ए क्यूब दिस, इसमें हमने जब ए इनवर्स मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन इस तरीके से हो गई इज इक्वल्स टू 0। देन हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर माइनस में 6a प्लस 9i माइनस 4a इनवर्स। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, कि यहाँ पर इस a इनवर्स की चाहिए। हमने इस 4a इनवर्स को इस साइड शिफ्ट कर दिया, देन ये पॉजिटिव में हो गया एंड यहाँ पर हमने बस वैल्यू पुट की है, लाइक दिस 4a इनवर्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी थी, माइनस 6a की वैल्यू हमें पता थी एंड दिस। तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व करने के बाद 4a इनवर्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ली, क्योंकि a इनवर्स की वैल्यू चाहिए तो ये यहाँ पे जो 4 है यहाँ पर 1/4
4 हो जाएगा। सो इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स आ गया। आई होप आपको ये थ्योरम क्लियर है, बट इन केस कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।